यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आने वालों के साथ तो जो बुरा हुआ सो हुआ। अब वर्क परमिट वालों की भी छुट्टी करवाई जा रही है। वो वक्त दूर नहीं जब यूके यहाँ पे आने वाले लीगल लोगों को ही पकड़ पकड़ के यूके से बाहर निकाल देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो शेयरिंग करने जा रही हूँ वो यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए कोई इतनी खुश आइंद नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे यूके के हालात जो हैं वो दिन ब दिन टफ होते जा रहे हैं। हर आने वाला नया दिन एक बुरी खबर ही लेकर आ रहा है। कुछ रोज़ पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे अब आने वाले जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर लोग हैं ना वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइटन होते जा रहे हैं। इतने ज़्यादा सख्ती यहाँ पे की जा रही है और मकसद अंदर से यूके की गवर्नमेंट का क्या है कि यहाँ पे आने वाले लोगों की तादाद जो है वो कम की जाए, इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए और यहाँ पे मतलब आने के लिए जितने भी वीज़े कम से कम जो है ना वो दिए जाएंगे उतना ही ज़्यादा यूके की गवर्नमेंट के हक में बेहतर है। अब जी स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर तो इन्होंने लगा दी पाबंदी और पीएसडब्ल्यू को इन्होंने ख़त्म कर दिया एक तरह से कि भी सिर्फ़ और सिर्फ जो स्टडी वीज़ा पे आने वाले लोग हैं वो अपनी फ़ील्ड के अंदर ही जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी वो और जॉब नहीं करेंगे, कोई भी उनका और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। इसका अब डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन पे ताले लग जाएंगे। वहीं पे अब जो है ना यूके की गवर्नमेंट ने एक और नया रूल जो है ना वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता करके ना ये डोजेस दे रहे हैं लोगों को और आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने जो इमिग्रेशन के रूल्स में चेंजेस की हैं ना उसको रिवील कर रहे हैं। अब जी आज जो है ना वो पार्लियामेंट में एक नया कानून जो है उसके ऊपर रोशनी डाली गई और वो ये था कि भी यहाँ पे जो वर्क परमिट के ऊपर लोग आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी और कंट्री से यहाँ पे वर्क परमिट लेकर आएँ या यहाँ पे रहते हुए अगर वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं जिसे कि नाम दिया जाता था कि वो वर्क परमिट पे चले गए हैं। और ये वर्क परमिट हासिल करने के लिए मैं आपको बताऊं कि लोग ना यहाँ पे बड़े बड़े ना मतलब फीसिस पे करते थे, यानी कि जहाँ से जिस कंपनी से या जिस इदारे से वो वर्क परमिट लेते थे ना उसको 15,000 20,000 25,000 पाउंड तक जो थे ना वो पे करते थे कि भी हमें वर्क परमिट दे दिया जाए। और उसकी वजह से क्या है कि भी हम 3 साल या 5 साल जो है वो आपकी कंपनी में आपके मतलब अगर फूड शॉप है या अगर केयर वर्कर वीज़ा है या वट एवर जहाँ पे भी आप काम करने के लिए वर्क वीज़ा ले रहे हैं ना वहाँ पे हम स्टे करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। अब जी ये वर्क परमिट एक ऐसा वीज़ा था कि जिसमें 5 साल के लिए अगर वो इतनी भारी कीमत पे कर रहे हैं, मतलब अगर 25,000 पाउंड तक वो पे ऑफ करके वहाँ का वर्क परमिट ले रहे हैं ना किसी भी जगह का, किसी भी कंपनी का या किसी भी फूड शॉप का या कहीं पे भी एज ए केयर वर्कर, तो वो उसका ये था कि भी वो साथ में ना अपनी फैमिली को भी बुलवा सकते थे, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली वर्कर वीज़ा के ये जो बंदा एप्लीकेंट होता था ना उसके डिपेंडेंट बन के आ जाती थी। और अब जो है ना इस वर्क परमिट के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। मतलब पाबंदी इस तरह से नहीं कि भी आपको वर्क परमिट मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसको कान जो है ना वो दूसरी तरफ से करके पकड़ने की कोशिश की गई है। और कहा यह गया है कि भी अब मतलब अगर कोई भी बंदा यानी कि कोई कंपनी जो है एज ए मतलब अगर वो कोई फूड शॉप है या वो केयर और वर्कर वीज़ा दे रहे हैं या वो कोई कंपनी है मतलब हाईली स्किल्ड पर्सन है, अगर वो उसको वर्क परमिट देने जा रहे हैं ना तो उसके लिए उनको अपनी काउंसिल से ना एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और वो सर्टिफिकेट क्या है कि वो इस बात को साबित करेंगे कि उनको अपने एरिया में, अपनी काउंसिल में, अपनी काउंटी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिला है, ऐसा स्किल्ड पर्सन नहीं मिला कि वो उसका ना ये काम कर सके। अब या आप खुद सोचें कि कोई फूड शॉप भला इस तरह का वर्क परमिट कैसे जो है ना वो निकलवा के दे सकती है, एक ऐसा सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकती है, या कोई भी केयर वर्कर वीज़ा देने वाली कंपनी एनएचएस का एक ऐसा मतलब सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आएगी कि वो ये साबित करें कि इस पूरी दुनिया में यानी कि यूके में एक पूरी काउंटी के अंदर कोई भी एक ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जो कि किसी बंदे को लुक आफ्टर कर सके या वो कोई फूड की ऐसी रेसिपी बना सके जो कि कोई एक ऐसा बंदा बनाने जा रहा है जिसको ये वर्क परमिट दिया जा रहा है। मतलब कि भी अगर पाकिस्तान, आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा एक शेफ़ है
है कि वो एक ऐसी रेसिपी बनाता है जो कि पूरी दुनिया में कोई और बंदा नहीं बना सकता। यहाँ पे यूके में तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम इस बंदे को हायर करने जा रहे हैं। उसको हम वर्क परमिट देंगे और वो यहाँ पे यूके में आके हमारी फूड शॉप के अंदर वो रेसिपी बना के लोगों को सर्व करेगा। ये एक बात कैसे मुमकिन है? ये बात मतलब एक ऐसा इम्पॉसिबल सा काम, एक ऐसा इम्पॉसिबल सा क्राइटेरिया रख दिया गया है जिसे कि मुमकिन करना किसी भी बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंडली, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना, मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड, उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी फूड शॉप या इस तरह से मतलब मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के जो लोग हैं वो अगर वर्क परमिट देते भी हैं ना किसी को, तो उनकी मिनिमम सैलरी इस हद तक बढ़ा दी गई है कि भी उसको मीट अप करना मतलब उस कंपनी के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर वो इतनी ज़्यादा सैलरी एक मतलब बाहर से आने वाले बंदे को ही पे करेंगे वर्क परमिट के नाम पे, तो वो अपनी कंपनी के लिए क्या बचाएंगे? वो उस फूड बिज़नेस में से क्या सेविंग करेंगे? उनकी क्या बचत होगी? या वो उस फूड बिज़नेस में से क्या कमाएँगे? या वो केयरर वर्कर वीज़ा जो कि दिया जा रहा है उस कंपनी को क्या इसका फ़ायदा होगा कि वो इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट, इतनी ज़्यादा सैलरी जो है ना वो उस एक बंदे को पे करेंगे। मतलब कि ये क्राइटेरिया वर्क परमिट के नाम पे जो क्राइटेरिया है ना वो इतना ज़्यादा सख्त कर दिया गया है, उसके रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि वो अब लोगों के लिए उसको मीटअप करना नामुमकिनात में से हो चुका है। और इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा कि लोग यहाँ पे वर्क परमिट पे आना बंद कर देंगे और यूके की मतलब हुकूमत के ऊपर जो बोझ पड़ रहा था वो अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इन सारे रूल्स को यानी कि ये इमिग्रेशन के जितने भी रूल्स डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, इसके पीछे यूके की हुकूमत का आखिर मकसद क्या है? मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे अब्रॉड से अब कोई भी बंदा माइग्रेशन करके ना आए, उल्टा यहाँ पे रहते हुए जो बंदे और जो पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं ना यूके में और उनके पास रहने का यहाँ का लीगल स्टेटस है, उनको इतना क मजबूर कर दिया जाए। यहाँ पे महँगाई इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों की मिनिमम सैलरीज़ मतलब उस इस लेवल तक नहीं पहुँची कि वो इस महँगाई का मुकाबला कर सकें। और यहाँ पे रहते हुए ये अब पॉसिबल नहीं रहा है कि भई सेविंग्स के नाम पे ना इंसान कुछ चंद पाउंड्स ही बचा सके। तो उसका नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी माइग्रेटेड पीपल आए हैं ना, उनके लिए ज़िंदगी का दायरा इस हद तक तंग कर दिया जाए कि वो खुद ब खुद यूके छोड़ के चले जाएँ। ये कैटेगरी सिर्फ़ वर्क परमिट के लिए ही नहीं है, ये यहाँ पे आने वाले स्टडी वीज़ा के ऊपर लोगों के लिए भी है, ये यहाँ पे आने वाले वर्क परमिट होल्डर्स के लिए भी है और ये यहाँ पे आने वाले दूसरे लोगों के लिए भी है कि वो लोग जो कि यहाँ पे जिनके पास रहने का लीगल स्टेटस है ना, उनको यहाँ पे इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो यूके छोड़ के खुद ब खुद जो है ना यहाँ से चले जाएं। और पहले जो था वो क्रैकडाउन इस चीज़ के अगेंस्ट शुरू हुआ था कि इलीगल लोगों को जिनके पास यहाँ पे रहने का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, उनके पास कोई वीज़ा की कैटेगरी नहीं है या यहाँ पे वो वैसे ही इलीगली एंटर हो चुके हैं और उनको जो था ना वो क्रैकडाउन करके यहाँ से निकाला गया। यकीन माने ये बात कहने की नहीं है बल्कि मैं आपको रियलिटी बयान कर रही हूँ कि यहाँ पे अब जगह जगह पे क्रैकडाउन हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, चाहे वो फूड की शॉप है, चाहे वो कार वॉश है, चाहे वो हजाम की दुकान है या चाहे वो कोई ब्यूटी पार्लर है, चाहे वो कोई फूड शॉप है या कोई क्लीनिंग की कंपनी है या वो बंदा जो है वो यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम कर रहा है। फूड डिलीवरी करने वाले लोग अपना एक मतलब ग्रुप बना के ना जगह जगह पे खड़े होते हैं अपने ऑर्डर्स लेने के लिए। वहाँ पे भी जाके ना छापे मारे जाते हैं और ये चेक किया जाता है कि उनके पास कोई मतलब रहने का यहाँ पे लीगल स्टेटस है या वो उनको कितने घंटे के लिए यहाँ पे काम करना अलाउ है। और इलीगल बंदों का तो अब यहाँ पे रहना, छुप के काम करना या गुजारा करना तो वैसे ही नामुमकिनात में से हो चुका है। अब वो लोग जो कि यहाँ पे मतलब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करके मतलब अगर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो वो भी कोई फ्री नहीं है और इसी तरह से अगर वो वर्क परमिट लेते हैं तो वो भी फ्री नहीं है या किसी भी और कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं एज ए डिपेंडेंट आते हैं या कोई और मतलब चक्कर चला के आते हैं तो वो भी फ्री नहीं होता। यानी कि यहाँ पे यूके आना मतलब इन्वेस्टमेंट करके आना है और लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इस कोशिश में किया करते थे, इन सुहाने ख्वाबों में किया करते थे कि भी हमने जैसे ही यूके उतरना है तो हमने पाउंड्स कमा के अपनी वो इन्वेस्टमेंट भी रिकवर करनी है
और रातों रात हमने अमीर भी हो जाना है। अब ये सुहाने ख्वाब जो है ना वो सिर्फ ख्वाबों की हद तक ही रह गए हैं, इनका हकीकत के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है। और डे बाय डे क्या है कि भी अब ये अप्रैल 2025 में जो है ना वो इमिग्रेशन के ऐसे न्यू रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। मैं इसका लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से भी जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। आप लोग गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पे भी जाके इन न्यू इमिग्रेशन रूल्स 2025 को आप स्टडी कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि अब यहाँ पे यूके में ज़मीन जो है वो नए आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए तंग कर दी गई है। ना सिर्फ नए इमिग्रेंट्स के लिए बल्कि वो लोग जो कि यहाँ पे काफ़ी दहाइयों से रह रहे हैं और उनके पास यहाँ पे रहने का लीगल स्टेटस है, चाहे वो यहाँ का मतलब ILR ले चुके हैं या उनके पास कोई पासपोर्ट है, वो लोग भी ये हद तक सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि यहाँ पे रहना, गुजारा करना इम्पॉसिबल हो चुका है। महंगाई इस हद तक ज़्यादा है और लोगों के पास सेविंग्स है नहीं है। जॉब्स जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती जा रही हैं और लोग जो हैं वो दिन ब दिन मतलब इस डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हम इस तरह की सिचुएशन में रहते हुए, बढ़ती हुई महंगाई के साथ, बढ़ते हुए टैक्सेस के साथ और इस तरह के मतलब इंक्रीमेंट्स के साथ हम यहाँ पे गुजारा किस तरह से करेंगे, अपनी फैमिली के साथ हम यहाँ पे सर्वाइव किस तरह से करेंगे। और मतलब सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, मतलब लोगों को ये होता है कि अगर हम ज़िंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें मतलब कुछ सेविंग्स हो हमारे पास कुछ बचत हो, या हम मतलब अपने अकाउंट्स में इतना पैसा हो कि वो हमारे बुरे वक्तों में हमारे काम आ सके, या हम पीछे जो है अपने होम कंट्री में वापस कुछ पैसा भेज सकें। अब ये तो पॉसिबल नहीं रहा है, लेकिन उल्टा क्या है कि लोगों के लिए यहाँ पे रहना और गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। और ये वर्क परमिट के नाम पे जो जितनी भी सख्तियाँ की गई हैं और इसी तरह से स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो हैं वो रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट किए गए हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग यहाँ से खुद ब खुद जो है ना इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं, बजाय इसके कि वो खुद जो है ना इस बात का ऐलान करें कि अब यहाँ पे कोई भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि ये बदलते हुए रूल्स जो हैं वो किस तरफ यूके की हुकूमत को और यूके की मतलब जो गवर्नमेंट है इसको किस तरफ लेकर जाएंगे? अपनी राय से आप लोग मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जी, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें, मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।